सिद्धार्थ और शहनाज का रिश्ता कितना मजबूत था, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ की इस दुनिया से चले जाने के बाद कहीं और नहीं बल्कि सिद्धार्थ के ही घर में रह रही हैं। जी दोस्तों, जब सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में थे उससे पहले से ही शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के साथ ही उनके घर में रहा करती थी। दरअसल एक ही अपार्टमेंट में सिद्धार्थ का 2 फ्लैट था। एक फ्लैट में सिद्धार्थ की माँ रहा करती थी और एक फ्लैट में सिद्धार्थ और शहनाज कौरगिल रहा करते थे। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अब सिद्धार्थ शुक्ला के शहनाज के रिलेशनशिप में होने की जो बात है वो खुलकर सामने आ रही है। इससे पहले कभी भी सिद्धार्थ ने खुलेआम शहनाज से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। उनका कहना था कि शहनाज एक बहुत ही अच्छी दोस्त है और इसके साथ रहना मुझे पसंद है। वही हमने देखा कि शहनाज कौरगिल हमेशा ही सिद्धार्थ से अपने प्यार का इजहार खुलेआम किया करती थी। दोस्तों, अब बताया जा रहा है सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली की तरफ से कि सिद्धार्थ शुक्ला का जो फ्लैट था उसमें अब शहनाज ही रहेंगी। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला की सारी चीजें उनके कमरे में ही रहेंगी और शहनाज कौरगिल भी उसी कमरे में रहेंगी जब तक उनका दिल चाहे। जी हाँ, इस बात का फैसला खुद शहनाज कौरगिल के जी हाँ दोस्तों, इस बात का फैसला खुद परिवार की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है, जिसे देखकर और जिसे सुनकर कहीं ना कहीं फैंस को इस बात की तसल्ली हो रही है कि शहनाज अभी भी मुंबई में अकेली नहीं है। जिस तरीके से सिद्धार्थ की मां ने सिद्धार्थ को हर वक्त सपोर्ट किया और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दिलाई, वैसा ही सपोर्ट वो शहनाज को भी करेंगी। शहनाज के परिवार की तरफ से भी ये बयान आया है कि शहनाज अब शादी नहीं करना चाहती है। उनका कहना है कि वो सिद्धार्थ की मां और उनके परिवार का ख्याल रखेंगी। दोस्तों, शहनाज और सिद्धार्थ को लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपको इस पर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। बिग बॉस सीजन 13 के घर में अगर कोई सबसे परफेक्ट जोड़ी थी तो वो थी शहनाज की। बिग बॉस सीजन 13 के बाहर आने के बाद भी फैंस ने लगातार शहनाज पर प्यार दिखाया। ये दोनों अगर किसी एड में नजर आते तो वो एड ट्रेंडिंग में आ जाता। दोस्तों, आपको बता दें कि जब ये बिग बॉस के बाहर आए थे उसके बाद से ही इन दोनों को साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम मिलना शुरू भी हो गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जब ये लोग बिग बॉस के बाहर आए थे तो उन्होंने टोनी कक्कड़ के गाना सोना सोना सॉन्ग पर एक एल्बम निकाला था, जो कि अब यूट्यूब पर एक नया रिकॉर्ड बना चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त अगर सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा होते तो इस चीज को देखकर बेहद ज्यादा खुश होते और कहीं ना कहीं जब से सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से फैंस ने प्यार और ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया है। शहनाज के हौसला रख ट्रेलर को फैंस ने इतना प्यार दिया है कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सोना सोना सॉन्ग ने यूट्यूब पर 200 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टोनी कक्कड़ का ये गाना 200 मिलियन प्लस क्रॉस कर चुका है और इसे देखकर कहीं ना कहीं फैंस बेहद ज़्यादा खुश हैं कि अभी भी फैंस को इन दोनों की जोड़ी बेहद ज़्यादा पसंद आती है। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि बिग बॉस सीजन 15 के मेकर्स की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है कि अब शहनाज कौरगिल एज अ सीनियर कंटेस्टेंट बिग बॉस सीजन 15 में एंट्री कर सकती हैं, क्योंकि 3 अक्टूबर से इस सीजन का आरंभ होगा और बताया जा रहा है कि सीजन की शुरुआत में कुछ अलग सीनियर कंटेस्टेंट एंट्री करेंगे और 2-3 हफ्ते के बाद शहनाज कौरगिल की एंट्री कराई जाएगी। दोस्तों, हो सकता है कि शहनाज बिग बॉस के घर में वापस जाकर अपनी पुरानी यादों को भूल जाएं और जनता को एक बार फिर से एंटरटेन करने की कोशिश करें और अपने दर्द को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। आपको क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपने सोना सोना सॉन्ग देखा है तो आपको इस सॉन्ग में शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी कैसी लगी है, इनका कॉम्बिनेशन, इनकी बॉन्डिंग कैसी लगी है, हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। बिग बॉस सीजन 13 के घर में शहनाज का कोई भी मूवमेंट ऐसा नहीं था जो दर्शकों को पसंद नहीं आता था। इन दोनों की लड़ाई, इन दोनों का झगड़ा, ये दोनों जिस तरीके से एक दूसरे को प्यार से मनाते थे वो भी जनता को एंटरटेन करता था। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला ने वैसे तो अभी तक ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट नहीं किया था कि वो शहनाज को पसंद करते हैं, पर कहीं ना कहीं उन्होंने कई सारी चीज़ों में ऐसे इशारे भी दिए हैं कि वो शहनाज के बिना रह भी नहीं सकते। दोस्तों, हम सभी को पता है कि शहनाज कौरगिल ने
खुलेआम इस बात का ऐलान किया था कि वो सिद्धार्थ से प्यार करती हैं, पर सिद्धार्थ ने हमेशा अपने मुंह पर चुप्पी लगाई थी, वो भी शहनाज के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, जब एक बार एक्ट्रेस की शादी हो जाती है तो उसे काम मिलना बंद हो जाता है। हो सकता है कि सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा हो कि शहनाज ने अपने सपनों की अभी उड़ान करनी शुरू ही की है। ऐसे में अगर सिद्धार्थ और शहनाज के प्यार का जो खुलासा है वो दुनिया के सामने होता है तो कहीं ना कहीं शहनाज के करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार बिग बॉस के घर में जब सिद्धार्थ शुक्ला से ये पूछा गया कि आप शहनाज से कितना प्यार करते हो, तो सिद्धार्थ का कहना था कि शहनाज मेरे लिए सिगरेट की तरह है। मुझे पता है कि मुझे बर्बाद कर रही है, पर फिर भी मुझे इसके साथ रहना अच्छा लगता है। दोस्तों, जिस तरीके से सिद्धार्थ सिगरेट नहीं छोड़ सकते थे, उसी तरीके से सिद्धार्थ शहनाज को भी नहीं छोड़ सकते थे। दोस्तों, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज से कितना प्यार करते थे। दोस्तों, आपकी जो कुछ भी राय है इन दोनों की केमिस्ट्री के ऊपर कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप में से जितने लोग भी शहनाज के फैन है वो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितने लोग हेटर हैं वही इस वीडियो को बिना लाइक किए या डिसलाइक करके जाएंगे। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला का रिलेशन सिर्फ शहनाज कौरगिल के साथ ही था। शहनाज से पहले सिद्धार्थ की लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई, जिनमें रश्मि देसाई, आरती सिंह, शेफाली जरीवाला, पवित्र पुनिया जैसी बड़ी कलाकार शामिल है। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला अभी तक शहनाज से जितना जुड़ पाए थे उससे बहुत ही कम वो बाकी सारी एक्ट्रेस से जुड़ पाए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की लाइफ टाइम जितनी बड़ी थी उससे ज़्यादा लंबी लिस्ट उनकी गर्लफ्रेंड्स की थी। दोस्तों, हम सभी ने देखा कि बिग बॉस सीजन 13 के घर में किस तरीके से सिद्धार्थ शहनाज की बातों को सुना करते थे और उनके नखरे भी उठाते थे। हालांकि सिद्धार्थ रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला कभी किसी का फ़ोन भी नहीं उठाते और इस बात का विवरण खुद सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस के घर में किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की को एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने अब सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने का 20 दिनों के बाद जो खुलासा किया है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई झगड़ों की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। कई बार ऐसा हुआ कि सिद्धार्थ और रश्मि की रिलेशनशिप की खबरों ने भी मीडिया की सुर्खियों में अपनी जगह बनाई। तो वहीं अब बता दें कि रश्मि देसाई ने खुलकर सिद्धार्थ से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि रश्मि देसाई का कहना है कि सिद्धार्थ वो चीज है जिसे कोई नहीं भूल सकता। जरूरी नहीं कि हम जिसे अपना गुस्सा दिखाते हैं असल मुआयने में हमारे दिल में उसके लिए नफरत है। हम जिसे अपना समझते हैं गुस्सा भी हम उसे ही दिखाते हैं। इसका मतलब साफ है कि रश्मि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को अपना समझती थी। रश्मि का कहना है कि जब मैंने देखा कि सिद्धार्थ और शहनाज एक दूसरे के करीब आए तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सिद्धार्थ इस रिश्ते को भी नहीं निभा पाएगा। इसका मतलब साफ है कि इससे पहले सिद्धार्थ ने रश्मि देसाई के साथ भी रिलेशनशिप बनाया था, पर दुख की बात यह है कि वो रिलेशन आगे नहीं बढ़ा। दोस्तों, रश्मि देसाई इस वक्त भी शोक में है। जब भी उन्हें मीडिया रिपोर्टर स्पॉट करते हैं तो वो सिद्धार्थ के बारे में बोलती हुई इमोशनल हो जाती हैं। इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं रश्मि के दिल में भी सिद्धार्थ के लिए कोई ना कोई जगह जरूर थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ की जोड़ी आपको सबसे अच्छी किसके साथ लगती थी? रश्मि देसाई, आरती सिंह या फिर शहनाज कौरगिल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला की लाइफ में बहुत सारी एक्ट्रेस आई, पर सिद्धार्थ ने अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा शहनाज को दिया, क्योंकि शहनाज वो डिजर्व करती थी। शहनाज ने सिद्धार्थ के नखरे उठाए और वहीं बदले में सिद्धार्थ ने भी शहनाज के नखरे उठाए। हमने इन दोनों की प्यारी सी बॉन्डिंग बिग बॉस सीजन 13 के घर में देखी। इन दोनों की जोड़ी ने दर्शकों का कुछ इस प्रकार दिल जीता कि हर दूसरे दिन फैंस ने इनका नाम ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया। पर दोस्तों, इस वक्त सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं रहे। 2 सितंबर को सिद्धार्थ हमें छोड़कर चले गए और उसके बाद से ही शहनाज लगातार अपने आप को संभालने में नाकामयाब साबित हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आरती सिंह की भाभी यानी कि कश्मीरा शाह ने भी सिद्धार्थ और आरती के रिश्ते के बारे में खुलासा कर दिया है। कश्मीरा शाह का कहना है कि आरती सिद्धार्थ को पसंद करती थी। वो पहले से ही चाहती थी कि सिद्धार्थ उसकी जिंदगी में आए। आरती को पहले से ही पता था कि सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 13 के घर में जा रहा है और यही सोचकर आरती बिग बॉस के घर में गई ताकि सिद्धार्थ और आरती की बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत हो जाए।
पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि शहनाज और सिद्धार्थ एक दूसरे के करीब आए, पर जनता को ये पसंद था तो कहीं ना कहीं इसे मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ा। पर आज शहनाज की हालत देखकर मैं डर जाती हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं शहनाज की जगह अगर आरती होती तो मैं उसे कैसे संभालती। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं कश्मीरा शाह इस बात की खुशी जाहिर कर रही हैं और कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा भी कर रही हैं कि जो हुआ आरती के साथ वो अच्छा हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि आरती सिंह ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कई सारी टिप्पणियां की थी। आरती बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद कभी सिद्धार्थ से मिलने की कोशिश भी नहीं की। हो सकता है कि आरती सिद्धार्थ और शहनाज के रिलेशनशिप में ना आना चाहती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आरती को सिद्धार्थ और शहनाज से जलन होती हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।